तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है कि किस तरीके से जो किट की गुणवत्ता है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते आंकड़े सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर हमारे साथ दिनेश मलिक हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएमओ सीमा गिल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। नीरज शर्मा, सबसे पहले बढ़ते आंकड़ों पर क्या अभी देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है? देश की बात की जाए तो देश में पहला मामला तक जो है 30 जनवरी को केरल से आया था, पर उसके जी। बाद जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि फरवरी की बात की जाए तो वहाँ पर इतने ज़्यादा मामले थे नहीं, पर 14 अप्रैल तक तकरीबन जो है 75 दिन तक 14 अप्रैल तक देश में 1000 से लेकर 1 से लेकर और 10,000 तक मामले हो चुके थे। पर 14 अप्रैल के बाद 20 तकरीबन उनकी आज देश में आंकड़ों की तादाद जो है वो 20,000 के लगभग है। ऐसे में आने वाले 8 दिनों में कहीं ना कहीं वो तादाद दुगनी हुई है, मतलब कि 75 दिनों में जो संख्या 10,000 तक देश में पहुंची थी, वही आने वाले 8 दिनों में वही संख्या 20,000 तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो मामले के जो आंकड़े का जो इजाफा है वो 8 दिनों में दुगना हुआ है 75 दिनों के मुकाबले। वहीं अगर मृत्यु दर, अगर मरने वाले लोगों की अगर तादाद देखते हैं तो जो संख्या पिछले जो है 75 दिनों में 339 हुई थी लोगों की, वही अगले 8 दिनों में वही संख्या बढ़कर 301 हो गई है। मतलब कि देश में जो अब इस वक्त जो आंकड़े हैं वो 640 है मरने वालों की संख्या। तो किस तरीके से पिछले 8 दिनों की हम बात करें तो देश में जो मरने वालों की तादाद है, मरीजों की जो संख्या है, उसमें कहीं ना कहीं दुगना इजाफा हुआ है पिछले 75 दिनों के मुकाबले। जी, लेकिन ठीक है। डॉक्टर मलिक, मैं आपका रुख करूंगा। बढ़ते आंकड़ों को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं और साथ में क्या ये आंकड़े चुनौती वाले हैं सरकार के लिए भी और देश के लिए भी, और लोगों को डरना चाहिए इनसे? इंपॉर्टेंट बात मोहित जी ये है कि जब एक फिगर हमारी बढ़ती है तो वो गिनती में ना होकर मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है। जी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है क्योंकि हर व्यक्ति से बीमारी दूसरे को फैलने की संभावना है और बहुत ज्यादा संभावना है, और प्रत्येक व्यक्ति कई व्यक्तियों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। तो इसीलिए यदि एक फिगर में आज हम देखते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं कि एक मटके की हम बात कर रहे हैं कि यदि वो आज आधा भरा हुआ है और उसके अंदर 100 जीवाणु हैं, तो वो अगले दिन तक बढ़कर पूरा भर जाएगा। तो बार बार ये चर्चा करनी शुरू कर देते हैं कि आज से कल में दुगना हो गया और पूरा भर गया। ये फर्क तो रहना ही है, क्योंकि जब शुरुआत 1 से हुई थी तो 1 से 1000 तक पहुंचने में जो समय लगा, उसके बाद 1000 से ज्यादा होने में तो कम समय लगेगा ही। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो जागरूकता बीमारी के बारे में फैलाई जा रही है उसके बारे में हम सचेत रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार हम सिर्फ टेस्टिंग की बात करें। ये कई बार पहले स्तर पर संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हम टेस्ट करेंगे तो हम अपने 35 करोड़ लोगों का कैसे एकदम से टेस्ट कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आम जनता पूरी तरह सहयोग करे। यदि किसी को इस तरह का साइन सिम्टम है वो, या जो एसिम्टोमेटिक है और उसका एक्सपोजर है किसी न किसी प्रकार का, वो इस बारे में संपर्क करे। और जो हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है टेस्टिंग का, सरकार का देखिए एक मोटिव था कि जो फिक्स सेंटर्स हैं उसके साथ साथ प्राइवेट लैब्स को भी ऑथराइज किया गया है, उनके साथ भी टाई अप किया गया कि पीसीआर टेस्ट वहां शुरू हो जाए। डॉक्टर मलिक, क्या ये बढ़ते आंकड़ों में भी आप राहत खोज रहे हैं कि गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या राहत बड़े आंकड़े आपको लग रहे हैं? बिल्कुल, अगर इंटरनेशनली आप ट्रेंड्स को देखें तो जहां पर जो संख्या हजारों से लाखों में हुई है, उतने समय में हम अपनी फिगर को हजारों में और वो भी 15,000 तक ही रोक पाए। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारा प्रयास है, क्योंकि प्रतिदिन हर दिन बीतने के बाद तो संक्रमण बढ़ना उसी स्पीड से चाहिए जिस परसेंटेज में वो बनता है, लेकिन हमने ओवरऑल उस ट्रेंड को कंट्रोल किया है। ठीक है सर, मैं आपका रुख करूंगा। बढ़ते आंकड़ों को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या ये आंकड़े सरकार के काबू में आपको नजर आ रहे हैं? मोहित, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेंड की बात करें तो नो डाउट कि हम बेहतर पोजीशन में हैं। बट जिस तरीके से आपने सुना होगा कि मोदी जी ने उस दिन जब लॉकडाउन को कंटिन्यू करने का अनाउंस किया था, उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने लोगों से कम्युनिकेट किया था और उन्होंने ये बात के लिए स्पेसिफिकली बोला था कि कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है, और उसके लिए सबसे वाजिब वजह ये है कि ये जो बीमारी है ये मल्टीप्लिकेशन होती है। आपने अगर इस चेन को ब्रेक नहीं किया तो ये हम सब के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है। इतने सारे लोगों को सरकार अगर अपने बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस क्रिएट भी कर देना तो भी हम सबको टारगेट नहीं कर सकते, ये सच है। 135 करोड़ लोगों तक सरकार टेस्टिंग लेके नहीं
टेस्टिंग किट लेके नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल। लेकिन हम सबकी ये भी जिम्मेदारी बन रही है कि हम इस नंबर्स को कम करें, इस चेन को ब्रेक करें। उसके लिए दो ही तरीके हैं कि सरकार ने जो जिम्मेदार लोग हैं, खासकर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो इस टेस्ट को कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी से अपना काम करें। और जो व्यक्ति, आम आदमी की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको खुद को लगता है कि मैंने कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है या मैं कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में आया हूँ जी। जहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव केस हो सकता है, मुझे किसी तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सरकार के पास जाऊं ठीक। या मैं उस जगह पे जाऊं जहां पर टेस्ट हो रहे हैं और अपना जी। टेस्ट कराऊं, ताकि मैं कैरियर ना बन सकूं। लेकिन ये मैम हम आपको दोनों क्या लगता है कि संसाधनों के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की स्थिति हमने देखी है, राज्यों में हम बात करें, पटना में हम बात करें, बिहार में, राजस्थान में अलग अलग तरह की बीमारियों का प्रकोप देखने को मिला है, लेकिन संसाधनों के हिसाब से क्या देश में ये आंकड़े भी क्या राहत वाले हैं? क्या सरकार उन पर काबू पाने में सक्षम नजर आ रही है? बिल्कुल राहत वाले हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव एंगल को भी देखना चाहिए जब हम स्टोरी करते हैं। तो ये एक सकारात्मक पहलू है इसका कि हम अभी बहुत कम नंबर्स में हैं। हमारी संख्या इतनी बड़ी है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखें तो हम 135 करोड़ को भी अगर मान के चलते हैं तो 15-20 हजार लोग, बहुत संख्या कम है। बिल्कुल। और जो लोग अगर हैं भी जो टेस्टिंग में नहीं टारगेट हो पा रहे हैं, वो भी किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, इसका मतलब है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनके लोगों के हिसाब से हमारी इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है। बिल्कुल, इस हम बात अपने को लेकर आप बिल्कुल रिवाइव कर पा रहे। जी, बिल्कुल, इसको लेकर बार-बार ये बात कही भी जा रही है बाकी लोगों के द्वारा भी कि भारत का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बहुत बेहतर है, खाने-पीने की क्षमता बहुत बेहतर है, पचाने की बहुत बेहतर है। नीरज, अभी हम रिकवरी के ऊपर अगर नज़र डालें, बढ़ते आंकड़े तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी की अगर हम बात करें, तो रिकवरी के मामले में क्या स्थिति देश की फिलहाल नज़र आ रही है? वो जिस तरीके से भारत में पिछले कुछ वक्त से 10 दिनों में मामले दुगने हुए, वही रिकवरी के मामले में भारत के लिए अच्छी खबर है। जी। अच्छी खबर ये है कि जो परसेंटेज रिकवरी की अगर बात की जाए, जो 14.75 चल रहा था, वो अब बढ़कर 17.48 हो गई, मतलब कि 3.3% में जो है इजाफा हुआ है। यही वजह है कि रिकवरी के मामले हिंदुस्तान में बाकी देशों के मुकाबले बेहतर जो है पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ आंकड़े उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरीके से दूसरे देशों में जो है, अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर एक दिन में पिछले दिन जो है वो 40,000 मामले बढ़े और 2700 लोगों की मौत हुई। अगर हिंदुस्तान में बात करते हैं तो अब मामले इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। पिछले रोज की बात करें तो तकरीबन जो है वो हिंदुस्तान में 50 मौतें हुई थी और कुछ 1300 के तकरीबन जो है वो मामलों में इजाफा हुआ था। वहीं देश के 23 ऐसे राज्य अब भी मौजूद हैं, 23 राज्यों के 61 जिले ऐसे मौजूद हैं जिसमें पिछले 14 दिनों से कोई भी मामला ही सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं भारत में जिस तरीके से लॉकडाउन का सरकार ने वक्त से पहले पर जो है लॉकडाउन लागू किया, इसके अलावा जो देश के लोगों ने, देश की जनता ने उस लॉकडाउन का सरकार का साथ दिया, कहीं ना कहीं उसका परिणाम नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो भी अगर हम बात करते कोरोना वायरस का फैलने की जो भी बात करते हैं वो ज़्यादा शहरी या फिर ज़्यादा शहरी इलाकों में, अब भी ग्रामीण इलाकों में इस तरीके के मामले नहीं सामने हैं। मतलब कि जो चैन है वो कहीं ना कहीं तोड़ने में अब तक भारत जो है काफी कामयाब रहा है, कामयाब नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपका फिर से रुख करूंगा, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से, रफ्तार कम है, ये हमारे लिए राहत की बात है, या जिस तेजी के साथ में रिकवरी के मामले लगातार देश में बढ़ते नजर आ रहे हैं वो हमारे लिए राहत की बात है? और साथ में ये कि रिकवरी रेट में अगर स्टेट वाइज अगर हम बात करें, जैसे हरियाणा का उदाहरण भी हम देखें तो जो आंकड़े वहां पर सामने आए उनमें तेजी के साथ में आधे से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। जी, देखिए मैं बताऊं, इसको हम सिर्फ 2 पॉइंट्स में ना लेकर कई पॉइंट्स में लेंगे। जी। करीब ऐसे है कि हमारा ये एक 5 पॉइंट्स गिने जा सकते हैं और हमारा एक इस तरह से फिस्ट बन गई है। जी। पहला, जागरूकता बढ़ी है, लोग इस चीज के लिए संवेदनशील हो गए हैं, सरकार के एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, टेस्टिंग की सुविधाएं हमारे पास बढ़ गई हैं और उसके साथ साथ नए संक्रमित केस कम हो रहे हैं और तथा रिकवरी भी अच्छी है। तो ये कई सारी चीजें इकट्ठी मिलने के कारण हम पूरी इस प्रकार की उम्मीद रख सकते हैं कि हम इस बीमारी से बहुत ही जल्दी से निजात पा लेंगे। लेकिन हमारे किसी भी प्रकार से जागरूकता में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी हमें ऐसा लगे कि हम लापरवाह हो रहे हैं, हम पूरे विश्व को
देख सकते हैं समाचार चैनल के माध्यम से, अन्य मीडिया माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि जो भयावह स्थिति वहां पे है जी। वह हमारे यहाँ किसी भी पल हो सकती है यदि हम लापरवाह होंगे किसी भी रूप से। लेकिन तो डॉक्टर हमें साहब इसमें अपना थोड़ा जी इम्यूनिटी का अगर हम देखें उसका भी थोड़ा अगर आप जी जानकारी देखिए, दें। हाँ देखिए, इम्यूनिटी की जो बात है उसको इस तरह से हम डॉक्यूमेंटेड एकदम से नहीं कर पाएंगे कि इस अकेले कोविड के लिए कोई इम्यूनिटी है। मेन इश्यू ये है कि हमारा जो खान पान है, हम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं, वह हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ओवरऑल इंप्रूव करता है। जी। लेकिन उसको डायरेक्टली हम कोविड से जोड़ दें तो बहुत ज्यादा क्लियर कट कहा जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हमें कहीं ना कहीं हमारा खान पान, रहन सहन और ये जागरूकता है जो इकट्ठी होकर हमें कोविड से लड़ने में और इसको हराने में काफी कारगर रही। जी। जी, लेकिन इसके साथ में कुछ डॉक्टर खास। साहब जी डॉक्टर साहब अगर आप हरियाणा से, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, आपने हरियाणा का जी जी तमाम सिस्टम देखा जी है। जी हरियाणा की अगर जी हम जी बात जी करें, जो आंकड़े सामने आए हैं और जो रिकवरी रेट सामने आया है, उस पर अगर हम बात करें तो। जी। हाँ देखिए, मैं हरियाणा के बारे में आपसे बात करता हूँ कि जो हरियाणा की जो फिगर है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यू पॉजिटिव केसेस, ये मेरे पास जो रिपोर्ट है ये कल शाम की रिपोर्ट है। इसमें टोटल 64 केस हैं, सॉरी 4 केस हमारे पास नए हैं। 255 हमारे पास क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड और डिस्चार्ज केसेस 147 है। तो आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव 255 के कंपैरिजन में 147 जो फिगर है वो जी। बहुत ही पॉजिटिविटी को शो करने वाली है, हमारे एफर्ट्स को शो करने वाली है, जिसमें जनता भी उसके लिए बधाई की पात्र है और हमारे सरकारी जो एफर्ट है स्वास्थ्य विभाग के व अन्य सभी लोगों के, तो जिसकी वजह से हम रिकवरी बहुत अच्छे से कर ठीक है पा सर। रहे हैं। और डेथ जो है हमारे यहाँ सिर्फ 2 हैं अभी तक इस केसेस के लिए जो क्यूमुलेटिव है। जी तो बिल्कुल। ये दो। है कि हमारा जो एफर्ट है बहुत बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य जो राज्य हैं हमारे, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा महाराष्ट्र व दिल्ली है, वह भी शीघ्र अतिशीघ्र इसी स्थिति पर आ पाएंगे। लेकिन हमें अपनी जागरूकता को नहीं खोना है। जी बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। मैम, आप किस तरीके से देखती है रिकवरी रेट को भारत में? और साथ में 2 राज्य फिलहाल कोरोना मुक्त हो चुके हैं, गोवा और मणिपुर। 2 राज्य फिलहाल कोरोना मुक्त हैं, उस पर भी और रिकवरी रेट पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रिकवरी रेट को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये संतोषजनक है कि हम सब लोग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो कोरोना पॉजिटिव है वो रिकवर हो रहे हैं। उसमें जैसा अभी ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बोल चुके हैं, मैं भी पहले बोल चुकी हूँ कि हमारा जो लिविंग स्टाइल है बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। हम दुनिया भर में, मुझे लगता है कि एक फिनोमेना जो शक्तिशाली होता है वही सर्वाइव करता है लास्ट में। तो अगर आप फिजिकली मेंटली स्ट्रोंग हैं तो आप सर्वाइव करते हैं, ये नेचर का नियम है। दूसरा कि मणिपुर का जो आपने एग्जांपल दिया, वो कल भी हम हमारे एक मीडिया में एक पिक शेयर हो रही थी। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सब्जी मंडियां हैं वहां पर भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से बहुत उसको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल मार्किंग है, करके बिल्कुल। सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। जी। तो नो डाउट नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो पूरा ही, मणिपुर की बात नहीं, मैं ज्यादातर कई जगहों, कई स्टेट ऐसे हैं जो डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन करते हैं, सिस्टम को बहुत मेंटेन करते हैं। तो मणिपुर उसका एक एग्जाम्पल है, हम सबको उससे सीखना चाहिए। कल मैंने भी उसको लेके शेयर किया, आई सेड कि हमारी पूरी गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको फॉलो करना चाहिए कि इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आजादपुर मंडी का कल जो आप एक तस्वीरें वीडियो देखी, सामने बिल्कुल। आया है वो भयानक है। अगर आप उसको देख लेंगे तो लगेगा कि पूरी दुनिया आजादपुर मंडी में आकर खड़ी हो गई है। तो आप अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो आप सरकार का भी साथ देंगे, अपने आप को भी बचा पाएंगे और एक बेहतर एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे मणिपुर की तरह, गोवा की तरह। तो गोवा में भी आप देखिए कि मैं गोवा में गई थी पिछली बार, तो वहां पर एक आइसक्रीम बेचने वाला था, मैंने उससे आइसक्रीम लिया, मेरा भांजा साथ में था। तो उन्होंने बोला कि मैम आप रैपर मैं आपको खोल के दूंगा क्योंकि रैपर के साथ मैं आपको नहीं दे सकता। आई सेड व्हाई? तो बोले कि अगर मैं आपको रैपर के साथ दे दूंगा, आप खोलेंगे इसको और फिर रैपर कहीं भी चाल के चले जाएंगे। जी। मैं खोल के दूंगा क्योंकि ये मेरी सिटी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कूड़ा, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो उसके एवज में जो कूड़ा है उसको कलेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इसको रैपर खोल के ही दूंगा, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो ये जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो भावना है, वो किसी भी सिटी की बात हो, राज्य की बात हो या देश की बात हो,
वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम अच्छे सिविलियंस हैं, अच्छे सिटीजन हैं, तो हम चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और उसका असर कहीं न कहीं हम पे ही होता है। जी बिल्कुल। हम बेहतर एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं, तो गोवा और मणिपुर से हमको सीखना चाहिए। बाकी तमाम राज्यों के लोगों को ये देखना चाहिए कि हम कैसे इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, हम कैसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से बाकी लोगों को बचा सकते हैं। बचा सकते, बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, मैं इसी को लेकर आपसे भी सवाल होगा कि मणिपुर को अगर उदाहरण देखें, हम गोवा का उदाहरण देखें, तो क्या नजर आता है और क्या इस तरीके से बाकी देशवासियों को भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? सरकारों को देखें या लोगों नहीं, को कहें? बिल्कुल, बिल्कुल देखिए ऐसा है, अभी हम जो जिलों के, जो राज्यों की बात कर रहे हैं, वो बहुत छोटे राज्य हैं। जी और दूसरी बड़ी बात, एक प्रॉपर समय इस चीज़ के अंदर बीतना चाहिए। जी तभी हम ये कह पाएँगे कि वो पूर्ण रूप से मुक्त हैं और हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें। हाँ, हमारे लिए इंस्पायरिंग बहुत है, बाकी राज्य के लोग भी ऐसा नहीं है कि फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, सभी लोग फ़ॉलो करें, इसीलिए पूरे देश के अंदर काफ़ी जगहों पर केसेज़ कम है। आप देखिए केवल मुख्य तौर पर 2 ही राज्य ऐसे हैं, जहाँ पर भयावह स्थिति है, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ओवर क्राउडिंग है, शुरू में केसेज़ किसी भी वजह से काफ़ी ज़्यादा केसेज़ निकल आए, लेकिन बाकी पूरा राष्ट्र काफ़ी तौर पे सजग है और लोग इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, जो बार-बार हमारी शायद पीछे छूट गई है, हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी चर्चाएँ करने लग गए कि हम जो भी सामान बाज़ार से लेकर आते हैं, जी उनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, बड़ी सिंपल हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, प्रयास करिए घर का एक ही व्यक्ति बाहर जाए और सामान लेकर आए। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा व्यवहार है कि पहले एक भाई चला गया, फिर दूसरा भाई चला गया, फिर पिताजी चले गए, फिर कोई और, चलो मैं बाहर देख के आ जाता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। नहीं, हमारा ये व्यवहार हमें बिल्कुल रोकना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति जाए और वापस जैसे ही वो घर में पहुँचते हैं, अपने सारे सामान को बहुत अच्छे से वो बाहर ही गेट पे कहीं न कहीं धो के तब अंदर परिवारजन को सौंपें, जिसको हम धो सकते हैं। जी और जो बिल्कुल। हमारा पैक्ड है, उसको भी हम अच्छे से धो के पहुँचाएँ, तो कम से कम हमारा एक्सपोज़र घटता जाएगा। ठीक है इस सर। तरह की सजगताएँ बहुत ज़रूरी हैं। और बिल्कुल। मैं बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल मैडम जो बता रही थी गोवा जी वाला, मैं भी शेयर करना चाहूँगा। अभी लास्ट 3-4 दिन पहले मैं मार्केट में से मैंने खुद जाकर राउंड लेते हुए देखा कि जो परचून का सामान बेचने वाले व्यक्ति हैं, वो जो सामान्य व्यक्ति उनके पास आ रहे हैं, थोड़ा जो बेचारे निम्न वर्ग के हैं या गरीब देखने में लगते हैं, उनको वो सामान के साथ यदि उसने ₹100 के आस-पास सामान लिया, तो एक साबुन की पट्टी उसके अंदर डालकर फ्री दे रहा है। जी कहता है कि अभी साबुन छोटा-सा मेरी तरफ से ले जाइए ताकि आप इसको प्रयोग करें। तो बिल्कुल। ये देखिए, ये एक सजगता और जागरूकता है और एक उसकी तरफ से दान भी है कि भई आप इससे सामान अपना धोइएगा, यदि आपके यहाँ साबुन आदि कम है या नहीं है। बिल्कुल, इसी योगदान तरह भी से है। ये सजगता। सरकार जी, में और देश के लिए योगदान भी है। नीरज, जी। मैं आपका रुख करना चाहूँगा। चुनौतियों का मैं लास्ट में बात करना चाहूँगा कि चुनौती फिलहाल अभी क्या नज़र आ रही है सरकार के लिए भी और देशवासियों के लिए भी? मुझे सबसे बड़ी चुनौती तो यही नज़र आ रही है जिस तरीके से हिंदुस्तान की बात की जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात करते हैं, जहाँ पर कुछ छूटें दी गई, कुछ छूटें जिस तरीके से दी, उसके बाद जाम की स्थिति इतनी भयानक नज़र आई कि कहीं ना कहीं वो इतना लंबा जाम लग गया कि आज दोबारा से उस इलाके को सील करना पड़ा। आज़ादपुर मंडी का ही कल वाक़या देख लियो, किस तरीके से वहाँ पर दिल्ली सरकार ने आज़ादपुर मंडी खोलने का निर्णय लिया, उसके बाद वहाँ पर भीड़ का जो जमावड़ा देखने को मिला, मतलब कि लोग इस तरीके से नजर आए जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं पिकनिक मनाते हुए नजर आते हैं। तो जो छूटें, जो रियासतें, जो छूटें दी गई है सरकार की तरफ से, उनका आप उसी तरीके से पालन कीजिए जिस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है पूरा का पूरा परिवार जो है आपका वो सब्जी मंडी में जा रहा है, कहीं ना कहीं एक जमावड़ा इकट्ठा कर रहा है। और जो दिल्ली बॉर्डर के आसपास, जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर के आसपास हमें मंजर आज सुबह देखने को मिला, कल देखने को मिला, यही वजह है कि पूरे के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और जिन लोगों के पास थे उन लोगों के पास भी कहीं ना कहीं अमान्य कर दिए गए हैं। जो जी जरूरी पास थे वही सिर्फ आना जाना उनका है। और जो लोग थे उनको नोएडा सेक्टर 14 के आसपास ही रोक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ छूटें दी गई, पर उन छूटों के बावजूद भी लोगों का जो जमावड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग जी की जो लगातार बात कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र हथियार इस वक्त है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है
उसका पालन कीजिए। बिल्कुल। पर उसके बावजूद भी लोग जो है इस तरीके से जमावड़े के तौर पर इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जी। यही वजह है कि सरकार अब थोड़ा और सख्ती से, कहीं ना कहीं कुछ और सख्ती से कदम उठाना सरकार को पड़ेंगे। अगर इस तरीके से लोग इकट्ठा अगर होते हैं मोहित, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो पालन जो है उसकी अवहेलना होती है। दूसरी जो कोशिश हिंदुस्तान लगातार कर रहा है और हिंदुस्तान कामयाब भी रहा है कि वो चैन तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, वो अब तक जो है कामयाब होने के बावजूद भी अगर लोग इस तरीके से सड़कों पर उतरते हैं, मार्केट में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान एक बार फिर से बिल्कुल, हमको पूरा झेलना जितनी पड़ेगा। मेहनत है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती नजर आएगी। डॉक्टर मलिक, आपको क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं आज के हालात को देखने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी तो चीज हमें ये समझनी है कि हम किसी भी प्रकार का गलत जानकारी को कहीं से एकत्रित करके बीमारी के बारे में स्प्रेड ना करें। बिल्कुल। सबसे बड़े अफसोस की बात ये होती है कि मैं इस फील्ड में हूँ, चिकित्सक हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग भी करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे अड़ोस पड़ोस में कई सारे लोग आकर मुझे बताने लग जाते हैं कि हमने ये सुना है कि ऐसा हो गया है। बिल्कुल। तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है कि भाई आप मुझसे पूछे बजाय आप मुझे कोई भी चीज बताएं जो अजीब सी है। और जब मैं उनको कहता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये स्थिति है एग्जैक्टली, तो वो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप थोड़ा छिपा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमें जो सरकारी जानकारियां हैं उन पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें गाइडलाइन को मानना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ही ये पहला इलाज बताया गया है जो नेशनली और इंटरनेशनली बताया गया। सबसे बड़ा इलाज कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये एक ऐसा इलाज है, ऐसी दवाई है जिसमें कोई खर्चा नहीं है सबसे और आसान है और इलाज आपको हर वाकई कोई इसमें कारगर है। योगदान दे सकता है। जी, सबसे बिल्कुल। बड़ा इलाज। हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और अब वैक्सीन के लिए शोर मचा रहे हैं, वैक्सीन बिल्कुल। नहीं है, वैक्सीन नहीं है, किट खराब है। कितने असमंजस की स्थिति है। तो बिल्कुल। हमें बिल्कुल। जागरूक होना है। और देखिए, सरकार के सिस्टम की मजबूरियां हैं, क्योंकि जब इस तरह की आपदाएं आती हैं उनके लिए पहले से कोई अलग से तैयारियां नहीं होती हैं। बिल्कुल, अचानक से चीजें देखिए, होती है। बहुत बिल्कुल। तैयारियां होने के बावजूद भी हमारे पास ना जानकारी है, क्योंकि सरकारी सिस्टम भी तो जनमानस से है, व्यक्तियों से बना है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसी तरह से हम लोग सीखते हैं, लेकिन जो जानकारियां दी जाती हैं, ये उम्मीद की जाती है कि जनता उनका बहुत ईमानदारी से पालना पालन करेगी। करे तो, और पालन करने तो की अपील बिल्कुल भी हम है और लोग इस उम्मीद भी बीमारी से यही की बच जाती है। पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, सीमा गिल मैम मैं आपका रुख करूंगा। आपको क्या चुनौती नजर आ रही है और साथ में चुनौतियों के रूप में पालघर जैसी घटनाएं, मुरादाबाद जैसी घटनाएं, अलीगढ़ से फिर ताजा तस्वीरें आई हैं, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया, इस तरह की घटनाएं भी एक चुनौती आपको नजर आती है? बिल्कुल, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे या अफवाहों के टारगेट हो जाएंगे, तो आप अपने लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है। और इस वक्त जब कोरोना की लड़ाई लड़ रही है पूरी दुनिया, आप अभी भी आप इस तरीके से सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे या अपने तरीके से चीज़ों को थोपने की कोशिश करेंगे, तो उसके दुर्भाग्यपूर्ण इसी तरह के परिणाम होंगे। इसलिए बार-बार मैं कहती हूँ कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को छोड़ने की आदत डालिए। हमें अभी तक आदत क्या हो गई कि हमें सिर्फ़ लेने की आदत है। आप देने की जब तक नियत नहीं डालेंगे, जब तक समाज को, पड़ोस को, बाकी सरकार को या जी। दूसरे तमाम तरह के जो लोग हैं, उनको क्या दे सकते हैं, उसकी भागीदारी आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक आप बेस्ट की कल्पना करना छोड़ दीजिए। बेस्ट की कल्पना अगर आप करते हैं, तो सबसे पहले अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए कि मैं इस परेशानी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर आप ये तय कर लेंगे, तो निश्चय ही हम विजय होंगे, लेकिन हमारी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। नीरज, आखिरी कमेंट होगा और आप किस तरीके से लोगों से अपील करेंगे और क्या कदम उठाने की जरूरत है? हम मोहित लगातार अपील लोगों से यही है, ओके इंडिया भी लगातार अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, आप अपने घर पर रहिए, क्योंकि आप अपने घर पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। आपका परिवार भी तभी आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ आपका गांव, आपका समाज, आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अब तक किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं आई है। लॉकडाउन अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसका इलाज नहीं आया है। यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र इलाज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पर रहिए, जो ज़्यादा ज़रूरी काम न हो तो आप घर से न निकलिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, मैं आपका रुख करूंगा, आपकी भी आखिरी कमेंट होगा सर। अपील किस तरीके से करेंगे और साथ में लोगों को हम ये समझाने की कोशिश करें कि दुश्मन कितना बड़ा है, तो किस तरीके से कहेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी जानकारी एकत्रित करते हैं, उसके लिए हम सरकारी जो साइट्स है, जो माध्यम है, जो संस्थाएं हैं, उनके ऊपर डिपेंड करें। गलत जो कमेंट्स आते हैं या गलत जो जानकारी आ रही है, जो मिथक
फेक इंफॉर्मेशन से उन पे हम ना जाएं। उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पर हम जाकर जानकारी प्राप्त करें। सभी लोग नेट सर्फिंग करते हैं, देख सकते हैं। दूसरी चीज, हमारी मल्टीपल फोन लाइन्स हैं, हेल्प लाइन्स हैं, जिनमें आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है। आप उनसे मिलें, उनसे जानकारियां पाएं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा घर बैठे हुए भी सबसे जुड़े हुए हैं। आप देखिए, इस समय पर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की मुझे कुछ बातें याद आ रही जो मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले बैठ के, जी कि विश्व में कुछ ऐसे एरिया रहे जो कि 8 माह तक लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, जिस टाइम पे कम्युनिकेशन का भी कोई माध्यम नहीं था। बिल्कुल जो गांव बिल्कुल चुपचाप अपने घरों में कैद रहे, कहीं भी नहीं निकले, वही सरवाइव कर पाए। और बिल्कुल आज बिल्कुल तो हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं, हम अपने परिजन से व्हाट्सएप के थ्रू, मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल हम किसी से दूर हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सीमा गिल मैम, आखिरी कमेंट आपका भी होगा, 15 सेकंड आपके पास, कि किस तरीके से आप अपील करेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ प्लीज कि आप किसी भी भड़काऊ बात को सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी भी तरीके से आ रही है तो उस पर विश्वास मत कीजिए। अपनी ह्यूमन वैल्यूज के जिंदा रखिए और लोगों को जहां तक भी जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। यही आपकी आहुति है। अगर आप ये आहुति देंगे तो हम निश्चय ही विजय होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर दिनेश मलिक हमारे साथ थे, डिप्टी सीएमओ सीमा गिल मैम हमारे साथ थी, वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा हमारे साथ थे, वरिष्ठ सहयोगी। हमने कोशिश की जानने की कि जिस तरीके से रैपिड टेस्ट किट्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, साथ में किस तरह की चुनौती फिलहाल देश में है, किस तरह के हालात हैं, उसको लेकर भी हमने चर्चा की। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।